श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। ये कल भी सच था और आज भी यही सच है। दूसरे का धर्म भले ही पूर्ण रूप से करना हो, उससे अच्छा है कि अपना धर्म पूर्ण रूप से किया जाए। अपने जन्मजात कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। नरक में 3 प्रवेश द्वार होते हैं: क्रोध, लोभ और वासना। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म करना अकर्म से श्रेष्ठ होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम पसंद करोगे। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। जिसे आप मृत्यु समझते हैं वह वास्तव में जीवन है। एक बार आप करोड़पति बन सकते हैं और दूसरी बार आप गरीबी में डूबे रह सकते हैं। यह शरीर तुम्हारा नहीं है, न ही तुम इस शरीर के हो। अग्नि, जल, वायु और आकाश से बना है और इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा तो स्थायी है। तो तुम कौन हो? समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। ज़बरदस्ती मत मांगना किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए, उसकी खुशी कुछ और ही होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क में आने से आते हैं। शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही उनको रात को यमुना पार कर गोकुल ले जाया जाता है। तीसरे दिन पूतना उनको मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष। देह त्यागने से पहले द्वारिका डूबने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। तो संघर्ष से घबराएं ना। मानव जीवन में आकार परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। तो आप कौन हैं? जब भगवान भी सांसारिक चुनौतियों से नहीं बच पाए तो आप कैसे बच सकते हैं? कृष्ण ने अपनी कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, बल्कि उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ। क्योंकि कर्म करना मनुष्य का परम कर्तव्य होता है। मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हमें कर्मों से भागना नहीं चाहिए। कर्मों से, परेशानियों से हम जीत सकते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए। उसे अपना कर्म करना चाहिए। फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। अपने क्रोध पर काबू रखें। कहा जाता है, मनुष्य का पतन
का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है, इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता पर काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं प्यार अगर सच्चा होगा तो वह आपके पास लौटकर आएगा, लेकिन अगर प्यार सच्चा होता तो वह आपको छोड़कर ही क्यों जाता। यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोगों का चुनाव हो सके, सही लोग आपके जीवन में आ सकें। फल की इच्छा छोड़ देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए कर्म योगी को कभी फल की चिंता नहीं करना चाहिए, उसे सिर्फ कर्म करना चाहिए। फल की इच्छा आप श्री कृष्ण पर छोड़ दीजिए। जब आपको फल मिलेगा तो आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि आपको इतना अच्छा फल मिला है। वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं होगा। अच्छा करने से अच्छा होता है, गलत करोगे तो गलत मिलेगा। अच्छे लोगों के साथ चलोगे तो अच्छा होगा, भीड़ के साथ चलोगे तो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। अपने जीवन से लालच का त्याग करें, क्योंकि लालच मनुष्य का मस्तिष्क भ्रमित कर देता है। अपना कर्म करते रहिए, फल ज़रूर मिलेगा। तो बोलिए प्रेम से राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरि बोल।